नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा वास्तुशास्त्र के हिसाब से लाई हूँ, जो मेन गेट के सामने हमको करना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख शांति रहती है और जीवन हमारा अच्छा बीतता है। परेशानियाँ तो सबके जीवन में आती हैं, पर ये छोटे-छोटे उपाय करने से हम थोड़े उन परेशानियों से बच सकते हैं। तो कृपया आप सब लोग ज़रूर करें। ये मेन गेट के घर के जस्ट सामने का ये छोटा उपाय हम आपको आज 6-7 को बताएँगे, तो आप लोग अब ज़रूर करिएगा, तो आपको अपने जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव, पॉज़िटिविटी महसूस होगी। आप इसको ज़रूर करिएगा। तो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी बताई हुई बातें कैसी लगती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। तो धन्यवाद। तो हम आपके इसको बता रहे हैं, आप इसको सुनें और आपको अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद। तो सबसे पहले हमको अपने मेन गेट के सामने घर में सुखी रहने के लिए घर के मेन गेट सामने कभी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। जैसे आप जहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके अगल-बगल जैसे बहुत से लोग कांटेदार पौधे लगा देते हैं, जैसे शमी वृक्ष हुआ या गुलाब हुआ, जिस वृक्ष में काँटे हों, उनको घर के मेन एंट्रेंस पे नहीं लगाएँ। काँटों का अर्थ होता है चुभना। अगर आप अपने घर के मेन गेट के सामने आप लगाइए, शमी के वृक्ष लगाइए, बिल्कुल लगाइए, पर इनका अपना एक नियत स्थान है। शमी का वृक्ष उत्तर-पूर्व में लगाया जाता है, तो घर के सामने ना लगा के आप उत्तर-पूर्व में लगाइए। अगर आपका घर उत्तर-पूर्व के दरवाज़ा पूर्व में पड़ता है, तो आप इसको अपनी छत पे एक गमले में उत्तर-पूर्व दिशा पे रख सकते हैं और इसका भी हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पौधों का भी। और इसीलिए घर के जैसे ये है क्या कहते हैं गुलाब है, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। कमल प्रिय है, पर गुलाब भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो इसका भी पौधा घर में लगाना चाहिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, पर घर के मेन एंट्रेंस पे नहीं लगाना चाहिए। तो पहली गलती हम लोग करते हैं कि घर के मेन एंट्रेंस के सामने कांटेदार पौधे लगा देते हैं, जिससे हमारे जीवन में हमारे बनते हुए काम भी रुक जाते हैं और हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है, घर के मेन गेट के पास कभी कचरे का डब्बा नहीं रखना चाहिए। घर के जस्ट सामने आप निकल रहे हैं, आप अपनी थिंकिंग से सोचिए, अगर आप निकलते हैं कोई पॉजिटिविटी दिखती है, तो हमारा दिन अच्छा बीतता है। जैसे सुबह अगर आप बाहर निकले, आपको कोई सुहागन स्त्री झाड़ू लगाती दिख गई, गाय दिख गई, ये सब दिख जाती, नेवला दिख गया। अगर आपको नेवला दिख गया, तो आपको 100% गारंटी उस दिन आपका दिन अच्छा बीतेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। और झाड़ू लगाती हुई स्त्री भी, तो आपका कहते हैं सुबह भाग्योदय हो जाता है। तो घर के मेन गेट में कभी भी हम लोगों को कचरे का, ये तो हमने एक वो बताया, पर घर के सामने कभी कचरे का डब्बा नहीं रखना चाहिए। इसको रखने से क्या होता है, आप ही सोचिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको कचरा कूड़ा, तो आप क्या करते हैं, नाक सिकोड़ते हैं। आपको भी बुरा लगता है गंदगी देख के, तो कौन चाहेगा कि अपने घर के जस्ट सामने हम गंदगी रखें। तो उसके लिए हमको अपनी जो ड्योढ़ी है, अगर आप पर डे ड्योढ़ी का पूजन करेंगे, तो आपके घर में सकारात्मकता रहेगी, नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। ये मैं गारंटी के साथ भी कह रही हूँ। तो इसलिए घर के सामने कभी भी कचरे का डब्बा, वो नकारात्मकता फैलाती है, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए घर के सामने सुगंधित पौधे, सुगंधित कैम से एक छोटा-सा आप तुलसी का पौधा रख लीजिए, हैं? और नहीं है तो मोगरा लगा दीजिए, जो घर में सुगंध फैलाएँ। ऐसी चीज़ें हमको अपने घर के सामने रखनी चाहिए, ताकि सामने वाले को भी, अगर कोई हमारे घर में आए, तो हम उसकी पॉज़िटिविटी हमारे घर में आए, उसकी नेगेटिविटी यानी उसकी नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश ना करे। तीसरा है, घर के मेन गेट के सामने कभी भी मंदिर नहीं रखना चाहिए। जैसे कोई आया और जस्ट सामने उसको आपको मंदिर दिखाई पड़े, नहीं। इससे क्या होता है, आपके घर से देवी-देवता नहीं निवास करते हैं, हैं? और ऐसे लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। मंदिर भी, आप जिस भी देवी-देवता का जिसकी भी पूजा करते हैं, वो भी आपको ईशान कोण में रखा जाता है घर के। अगर तो उसकी ज़्यादा उस पूजा का ज़्यादा फल मिलता है।
तो इसलिए सखियों कभी भी घर के सामने मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। इसी पे हम आपको एक छोटी-सी बात बताते हैं। 4 जगह, ये तो मेन गेट का आपको बताए हैं, 4 जगह होती हैं। मेरा पर्सनल अबाउट, मेरा घर खुद हॉस्पिटल के जस्ट बगल है। तो 4 जगह हमको तब जानकारी नहीं थी, हमने बहुत पहले ही ये ज़मीन ले ली थी। तो क्या हमसे तो 4 जगह कभी ज़मीन नहीं लेके घर बनवाना चाहिए। एक हॉस्पिटल से जस्ट बगल, कभी भी घर नहीं, ज़मीन नहीं लेनी चाहिए, ना घर बनवाना चाहिए कि हॉस्पिटल की बाउंड्री आपका घर सटा हुआ हो। दूसरा मंदिर के बगल, तीसरा शमशान के बगल, और चौथा है कि जहाँ 3 रास्ते आपके घर पे आके मिलते हों, यानी जहाँ पे रास्ता आपके घर पे आके एंड होता हो, कि वहाँ के बाद रास्ता नहीं है आगे। ये 4 जगह आपको कभी भी ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए हॉस्पिटल में अच्छे बीमार व्यक्ति आते हैं अपना दुःख दूर करने के लिए, वो डॉक्टर के पास आते हैं तो उनकी नकारात्मकता फैलती रहती है। दूसरा, मंदिर में भी भगवान के पास आदमी अपना दुःख सुनाने ही जाता है, तो उसमें उसकी तो पॉज़िटिविटी बढ़ती है और उसकी नकारात्मकता वातावरण में फैल जाती है। तीसरा, शमशान तो आप जान रही हैं, तो उसमें कहने की बात ही नहीं है। और चौथा, जहाँ पे घर पे आके रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ के लोगों के जीवन में उन्नति के रास्ते कहते हैं बंद हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी इन 4 जगहों पे ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। हम तो गलती कर चुके हैं, तो पर हम किसी को भी ये तब हमको जानकारी नहीं थी, तो किसी को भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो इस तरह अपने जीवन में गलती करे। अगर आप मकान ले रहे हैं, तो इस तरह की भूल कभी ना करें। चौथा है, अगर आप अपने घर के सामने अब झाड़ू रखते हैं, तो झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं झाड़ू लगाने के बाद सर से लगाना, मतलब पैर छू लेना चाहिए उनका, तो उनको पैर से नहीं छूना चाहिए। और झाड़ू लगाने और सुबह उठते ही सबसे पहले बिना मंजन किए सुहागिन स्त्रियों को चाहिए कि पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगा लें। इससे क्या होता है, उनके घर के उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, उनके यहाँ कोई भी परेशानी नहीं रहती है, उसके जीवन में हर चीज़ सकारात्मकता रहती है और वो उनके परिवार के लोग हरदम आगे बढ़ते हैं। अगर आप घर के मेन गेट के सामने अगर इस तरह आपके साथ मान लीजिए कोई है, आप नहीं उसका तोड़ कर पा रहे हैं, तो उसके सामने आप स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। कुछ हद तक आपकी परेशानियाँ या ओम का निशान बना दीजिए। वैसे तो लिखा है, पर मेरी अपनी मान्यता है कि घर के सामने ओम नहीं बनाना चाहिए। ओम होता है निराकार का प्रतीक, जिसका कोई आकार नहीं है। इसलिए वैसे मेरा अपना है, और ये तो ग्रंथ की बात लिखी है तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो स्वास्तिक ज़रूर बनानी चाहिए। स्वास्तिक से होता है कि घर में ये जो वास्तु दोष जहाँ-जहाँ हो आपके घर में, वहाँ-वहाँ पे आप स्वास्तिक बना दीजिए, तो वास्तु दोष काफ़ी कम हो जाता है। और अगर आपसे हो सके तो घर के मुख्य देहली पे सुबह पूजन करें और पहले उसको धुलें, धुलने के बाद उसपे अक्षत क्या से रंगोली बनाएँ, फिर अक्षत डालें, फूल डालें, दिया जलाएँ, थोड़ी-सी आप कपूर जला सकते हैं, थोड़ा-सा धूप बत्ती जला दें। इतना एक छोटा-सा काम आपके जीवन को सकारात्मकता से बना सकता है। इससे क्या होता है कि जीवन में परेशानियाँ तो सबके जीवन में रहती हैं, पर ये छोटे-छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को थोड़ा-सा अच्छा बना सकते हैं, ताकि कोई भी परेशानी हमको ज़्यादा तोड़ नहीं सकती। तो आपको मेरी ये बताई हुई जानकारी कैसी लगी, कृपया ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अपने सनातन धर्म का प्रचार हो सके। ये छोटी-छोटी जानकारियाँ सब तक पहुँचे। जय माता दी। आपको फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तो बोलो माँ दुर्गा की जय, माँ अम्बे की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय। सावन चल रहा है, हर हर महादेव। कभी भी सखियों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोलना चाहिए औरतों को, उनको हरदम हर हर महादेव हाथ जोड़ के ही बोलना चाहिए। ग्रंथ में लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है। इसीलिए हम कभी हाथ उठा के, जैसे सब लोग कहते हैं ना हर हर महादेव, ये नहीं कहना चाहिए। हरदम हर हर महादेव, ये पुरुषों का काम है कि वो हाथ उठा के हर हर महादेव करें। तो मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी? जय माता दी।